अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त से मुतालिक लिए गए असखुद नोटिस पर दूसरी समाअत हुई। बिलाखिर एक माह के बाद होने वाली इस समाअत के अंदर ऑर्डर तो वही निकला जो पिछली समाअत पर था, लेकिन आज की समाअत के अंदर जो पूरी समाअत थी, इट वॉज जस्ट चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा वर्सेस जस्टिस अतर मिनल्ला। और इस समाअत के अंदर कौन से जजेस चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के चेयर लीडर बने रहे और कौन से जजेस कुछ न्यूट्रल थे और वे फॉरवर्ड की बात कर रहे थे, और उसके अलावा 2 जजेस ऐसे भी थे जिन्होंने कहीं ना कहीं खुद को न्यूट्रल रखा, ना एक तरफ और ना ही ज़्यादा दूसरी तरफ चले। लेकिन बेंच की ओवरऑल जो कंपोजिशन है उससे कुछ मुमकिन ऑर्डर क्या लगता है, और उसके अलावा आज की समाअत के दौरान किस मौके पर सुबायत हमें बहुत दिखाई दी, इससे मुतालिक भी इस व्लॉग में बात करते हैं। आगाज़ कुछ यहाँ से करूँगी कि आज की समाअत के शुरू में क्या हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कमरा अदालत में कुछ एग्रेसिव मोड के साथ आए और वो ऐसे मालूम पड़ा कि वो जैसे ही आकर अपनी नशिस्त पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद वकला की कमरा अदालत में मौजूद थी, बहुत से लोग खड़े भी हुए थे, तो चीफ जस्टिस ने देखते ही कहा कि अगर किसी ने इंटरप्शन करनी है या बातें करनी है या कोई खलल डालना है समाअत में, तो वो बाहर निकल जाए। और फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल क्योंकि रोस्टम पर मौजूद थे, तो चीफ जस्टिस ने आगाज़ करते हुए वजाहत दी और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत के ऊपर हमने जो तमाम अवेलेबल जजेस थे, यानी दस्तयाब जजेस थे, उन पर मुश्तमिल बेंच बना दिया था और मौजूदा समाअत पर भी जो कुछ जजेस हैं वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए जो फुल कोर्ट का इंदिया दिया गया था उसके बावजूद फुल कोर्ट नहीं बन सकी। यानी आज भी वजह फुल कोर्ट बनाने की वही है जो पिछली समाअत पर थी। ऑर्डर भी आज का पिछली समाअत वाला ही था और वजूहात भी जो दी गई वो पिछली समाअत वाली ही थी। लेकिन आज कुछ जजेस के इख्तलाफात हमें खुल के दिखाई दिए इस मुद्दे के ऊपर कि 6 जजेस ने जो ख़त लिखा उसमें एजेंसियों की मुदाखलत होती है या नहीं होती। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हमें मुतअद्दिद मौक़ों पर इस बात को बार बार प्रेस करते दिखाई दिए कि एजेंसियां कोई मुदाखलत नहीं करती। यानी उनका ये ख्याल है कि हमारी एजेंसियां तब तक मुदाखलत नहीं करती जब तक कि अदलिया के अंदर से कोई उनका शरीक जुर्म ना हो। ये बात उन्होंने मुतअद्दिद मौक़ों पर कही भी। आगाज़ ही में उन्होंने कहा कि जो हमारे अपने कोलीग्स हैं, हमारे अपने जो साथी हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी मुदाखलत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुदाखलत, यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ये कहते हैं कि मुदाखलत सिर्फ बाहर से नहीं होती, यानी सिर्फ बैरूनी मुदाखलत नहीं होती, बल्कि अंदरूनी मुदाखलत भी होती है। उन्होंने जज्बात में शायद बोल गए या आई डोंट नो कि वो खुद ये बात कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे अपने साथी जजेस की ओपिनियन से भी मुदाखलत हो सकती है। उसकी मिसालें जो उन्होंने दी वो तो माजी की थी, लेकिन अभी हाल ही में क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसी सुमोटो की पहली समाअत के हुक्मनामे में, जो कि अब तक अपलोड नहीं किया गया, उस हुक्मनामे के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला का एक इजाफी नोट था, जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला को सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल एक कैंपेन का सामना है। अभी भी उनके खिलाफ वो कैंपेन चल रही है और उनके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस बिलखसूस जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ भी एक कैंपेन चल रही है और इसका जिक्र भी आज की समाअत में बार बार आया। खैर, अगर समाअत के हवाले से पॉइंट्स के साथ साथ चले कि किस किस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा वर्सेस जस्टिस अतर मिनल्ला हुआ, तो आगाज़ ही में क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह कह दिया था कि कोई भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं अदलिया की आज़ादी की हिफाजत करूँगा और हर सूरत करूँगा, और किसी को भी अदलिया में मुदाखलत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना ही अंदरूनी खाना और ना ही बैरूनी मुदाखलत। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, यानी सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बराबर में जो हमारी बिल्डिंग है यानी पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने हमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर दिया जिससे शफाफियत आई, और उस पर भी उनके ऊपर तनकीद की गई। खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये कहा कि अगर हम आगे बढ़े, तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आपको जो सारी हाई कोर्ट से प्रपोजल्स आए हैं, क्योंकि पिछली समाअत पर तमाम हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी गई थी कि किस तरह से अदलिया के अंदर एग्जेक्टिव की मुदाखलत को ख़त्म किया जा सकता है, तो अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि क्या आपके पास वो प्रपोजल्स आए हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो प्रपोजल्स मेरे पास नहीं आए। और फिर कमरा अदालत में वो तमाम प्रपोजल्स अटॉर्नी जनरल को फराहम किए गए और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने वो पढ़ना शुरू किए, तो उनके पढ़ने से पहले ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि ये प्रपोजल्स नहीं हैं, बल्कि ये हाई कोर्ट की चार्ज शीट्स हैं। दैट वाज अ लोडेड आर्ग्यूमेंट। खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल किया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो प्रपोजल है वो यूनानिमस है, यानी तमाम जजेस के इत्तफाक़ी राय से है, या उसके अंदर कोई इख्तलाफ भी है। तो मालूम पड़ा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने एक अपना इजाफी नोट के तौर पर भी प्रपोजल में शामिल किया है। वो पढ़ने के बारे में जब कहा गया अटॉर्नी जनरल को जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से, तो चीफ जस्टिस ने पहली बार उनको डायरेक्ट इंटरप्ट करते हुए ये कहा
कि हम यहाँ पर किसी जज के नोट पढ़ने के लिए नहीं बैठे, ये कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कोई अदालत का हुक्मनामा या फैसला नहीं है कि जिसमें हम जजेस के इजाफी नोट्स पढ़ें। तो बेहतर है कि जो तजावीज़ दी गई हैं वो लेके चलें। जब बार बार ये स्ट्रेस किया गया कि नहीं, वो रीज़न जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि जो हाई कोर्ट्स हमें सिनेरियोज़ बता रहे हैं, तमाम हाई कोर्ट्स ये तस्लीम कर रही हैं कि उनके भी कामों में मुदाखलत है, ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, तो वो हमें पूरे तरीक़ेकार से पढ़ना चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि हाई कोर्ट्स कह क्या रही हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने ये कहा कि मैं जल्दी जल्दी इस मामले को निपटाना चाह रहा हूँ और मैं इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहा, अगर हम बहुत तफसीलात में जाएंगे तो ये मामला फैलेगा। खैर, उसके बाद ये हुआ कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने दोबारा से इस बात पे स्ट्रेस किया कि नहीं, हमें पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि तमाम जजेस इस बात को कह रहे हैं कि ये मुदाखलत माजी की नहीं थी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने ये कहा कि जो भी मुदाखलत हुई वो उनके ओहदा संभालने से पहले हुई, यानी 17 सितंबर 2023 के बाद से अब तक अगर किसी के काम में, अदलिया के काम में कोई मुदाखलत की गई है एग्जीक्यूटिव की जानिब से, तो उसको रिपोर्ट नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ना मुझे ना ही मेरे रजिस्ट्रार को अब तक किसी जज ने कोई शिकायत की है। खैर, ये जो जजेस का ख़त है ये तो अभी का ही है, लेकिन खुदा जाने उसको माजी से ही क्यों लगाया जा रहा है। खैर, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने तमाम जो हाई कोर्ट्स के प्रपोजल्स थे वो पढ़ना शुरू किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिकमेंडेशंस थी वो पढ़ी गई कि इदारों जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स हैं या कोई भी हाई कोर्ट है उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट को का जब पढ़ा गया प्रपोज़ल, तो उसके अंदर ये लिखा था कि अदलिया की मुदाखलत जुडिशरी के अंदर एक ओपन सीक्रेट है। यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इंटरफेरेंस की और उन्होंने कहा कि अब हाई कोर्ट्स हमसे, यानी सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड कर रही है कि आप कम अज़ कम कोई ऐसा इकदाम कर दे कि जिससे जो एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि ये एक ओपन सीक्रेट है कि अदलिया के अंदर मुदाखलत एग्जीक्यूटिव करती है, तो इस मामले को वंस फॉर ऑल तय किया जा सके। उसके अलावा जब चीफ जस्टिस काजी फरीसा और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान में बहस बढ़ने लगी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले भी मुदाखलत करके अपना मुद्दा सामने रखा था। कैसे, वो भी आपके सामने रखती हूँ। खैर, चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने ये कहा बहुत स्ट्रेस करके कि हमारी जो अंदरूनी मुदाखलत है हमें उससे मुतालिक भी बात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे ख्याल में माजी में मॉनिटरिंग जज लगाना, यानी जस्टिस जादुर एहसन को जो लगाया गया था वो भी मुदाखलत थी। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जो अदलिया के अंदर से जब JITs बनाई गई मामलात पर, आपको याद होगा पनामा में JIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, तो कहते हैं वो भी मुदाखलत थी। तो चीफ जस्टिस का मुद्दा ये है कि एग्जीक्यूटिव जो हमारी एजेंसियाँ हैं, यानी ISI, MI या IB, वो मुदाखलत नहीं करती, बल्कि मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी होती है। जजेस भी जब कोई किसी लोअर जुडिशरी को कॉल करके कुछ कहते हैं तो वो भी मुदाखलत में आता है। खैर, इसके बाद जब उन्होंने बार बार ये बात की तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको जवाबन ये कहा कि जो हमारी अंदरूनी मुदाखलत है वो हमारी अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारे सामने मामला है वो एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का है और हमें ये सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कैसे किसी बैरूनी ताकत को रोक सकते हैं अदलिया के काम में मुदाखलत से। खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि जब हमारी स्टेट खुद एक एग्रेसर के तौर पर, यानी कि सख्ती करना शुरू कर दे और वसीला किरदार अदा करना शुरू कर दे, तो फिर कोई बोलेगा भी तो उसके साथ वो होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रॉपरली कैंपेन चलाई गई। उनकी जो ज़ाती डॉक्यूमेंट्स थे, उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वो हुकूमती इदारों के ज़रिए लीक हो गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बार बार ये बात बहुत क्लियरली अटॉर्नी जनरल को भी मुखातिब करके कही कि रियासत के सिवा कोई भी अपने शहरियों का डेटा नहीं रखता और इस तरह किसी जज और उसके अहले खाना का डेटा लीक होना इस बात का सबूत है कि एग्जीक्यूटिव ने खुद वो डेटा, यानी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हो सकती है या नादरा हो सकती है, उन्होंने खुद जस्टिस बाबर सत्तार और उनके बच्चों और उनकी वाइफ की जो पासपोर्ट्स हैं उनकी कॉपीज़ और उनके वीज़ाज़ और उनके ID कार्ड्स वगैरह सोशल मीडिया पर लीक किए। यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब देखा कि अब थोड़ा सा मामला हीटअप हो रहा है तो उन्होंने बीच में मुदाखलत की और ये कहा कि मैं बताता हूँ कि मैं इस मामले पर क्या राय रखता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हम इस मामले को, इस केस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें, एक अपने सामने एक टोकन के तौर पर देखें कि हमने किस तरह से अदलिया के अंदर मुदाखलत को ख़त्म करना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि कवानीन तो अपनी जगह मौजूद थे, फैज़ाबाद धरना जजमेंट भी मौजूद थी, उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो केस, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस के फैसले भी मौजूद थे, फैसले भी मौजूद हैं, कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी क्यों मामलात में मुदाखलत हो रही है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है
और लगता ये है कि हमें अपने हाई कोर्ट्स को या हमें अपने इदारों को जो कि जुडिशरी के हैं उनको इतना मजबूत बनाना है कि कोई इंटरफेरेंस ना कर सके। खैर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने फिर ये भी मेंशन किया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो कि इस वक्त बेंच में मौजूद है, जिनमें चीफ जस्टिस भी हैं बिलाशुबा, और उसके अलावा जस्टिस अतर मनल्ला, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खड़े हो गए, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, अगर हम कोई एक्शन ले लेंगे तो हमारे साथ क्या किया जाएगा ये भी देखें। खैर जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस कादी फैज़ीसा के क्लैश को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलें तो जस्टिस अतर मनल्ला ने यह भी कहा कि किस तरह से माजी में उनके खिलाफ कैंपेन होती रही। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ात पर नहीं लेता अपने खिलाफ चलने वाली कैंपेन को, बल्कि वो ये समझते हैं कि कैंपेन किसी के खिलाफ भी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन किसी की फैमिली को बिल्कुल भी घसीटना नहीं चाहिए उस कैंपेन के अंदर। खैर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी अहम और दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि ये जो खौफ है कि अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो फ़ोन, अगर हम 2 लोग बात करें तो अपना फ़ोन साइड पे रख दो, कोई सुन ना ले, कहीं हमारा फ़ोन तो टेप नहीं हो रहा, कहीं किसी जगह बैठ के बात नहीं करो, इस कमरे में बात नहीं करो, उस कमरे में बात करो। ये जो एक कल्चर उन्होंने कहा हमारे यहाँ खौफ का बन गया है, इसको ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने एक पुरानी हवाला देते हुए ये भी कहा कि ये बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग वाला कंसेप्ट अब ख़त्म होना चाहिए। उसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने ये कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनल्ला की बात को काउंटर करते हुए, कि जब मुझे माजी में एक दफ़ा किसी ने बताया कि आपका फ़ोन टेप होता है तो मैंने उनको कहा कि अगर मेरा फ़ोन टेप हो रहा है तो अच्छी बात है, मैंने जो बातें पहुंचानी होंगी इदारों तक वो मैं बोल के पहुंचा दूंगा। अब ये बात एक चीफ जस्टिस, खैर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने एक और डिफेंस दिया एग्जेक्टिव की जासूसी का, यानी वो कहते हैं कि जासूसी करें तो करें, आप ऐसा करें उनकी मर्जी की बातें करना शुरू कर दें ताकि उन तक पैगाम पहुंचे ना आपकी बातों का। खैर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि मौजूदा बेंच की वजह से पहली बार ये हुआ है कि पंजाब की लोअर जुडिशरी, केपी की लोअर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डायरेक्टली लिख रही है कि ये मसाइल है और उनका ये हल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे अपने जो जजेस हैं लोअर जुडिशरी के, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे अपने ऊपर डलने वाले प्रेशर या दबाव के मामले में लिखने या बोलने पर, वो अब बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने ये कहा कि बलूचिस्तान में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी, यानी वो हवाला देने लगे अपने दौर का और कहने लगे कि हमारे यहाँ तो जब मैं बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस रहा हूँ तो वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, हम अपने लोअर जुडिशरी को साथ लेके चलते थे। यानी वो जस्टिस मंसूर अली शाह को डायरेक्टली ये कह रहे थे कि आप जब पंजाब के चीफ जस्टिस रहे हैं तो आपने शायद अपनी लोअर जुडिशरी को एम्पावर नहीं किया होगा, हमारी एम्पावर्ड थी। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक लाइटर नोट पे कि बाय द वे जो बलूचिस्तान की लोअर जुडिशरी है उसने हमें प्रपोजल्स में कुछ भी नहीं लिखा। उसका डिफेंस जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ऐसे किया कि हमारे जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, जस्टिस जमाल मंदोखिल का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, और ये तीनों जजेस इस एक बेंच के अंदर, जिसमें कि टोटल 6 मेंबर्स हैं, मौजूद हैं। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान जस्टिस मंसूर अली शाह की बात के जवाब में कहते हैं कि इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं कि लोअर जुडिशरी जो बलूचिस्तान की है उसने आपको नहीं लिखा, कि या तो बलूचिस्तान में कोई मुदाखलत है ही नहीं एजेंसियों की, जो कि आप हम सबको पता है कि एक मजाक है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि या फिर बलूचिस्तान के जजेस जानते हैं कि किस तरीके से हम एजेंसियों की मुदाखलत को का जवाब दे सकते हैं। खैर उसके बाद जस्टिस अतर मनल्ला ने ये कहा कि हमारे जुडिशरी के अंदर जजेस पर असरअंदाज होने का एक कल्चर चल रहा है, और इस बात के ऊपर जब उन्होंने ये कहा कि 76 साल से मुल्क के अंदर यही हो रहा है, तो इस पर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा बरहम हो गए और कहा मुझे काउंट नहीं करें इस चीज़ के अंदर, मेरे ऊपर आज तक, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ये कहते हैं कि कभी भी मेरे ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की गई, ना ही मैं कभी इस तरह से किसी भी एग्जेक्टिव या एजेंसी की मुदाखलत से असरअंदाज हुआ हूँ। यानी चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा जो कि माजी में अपने ही रेफरेंस के अंदर बार बार ये कहा करते थे कि एजेंसियां मुदाखलत करती हैं और स्टेट किस तरह से उन जजेस को जो आज़ाद होते हैं टारगेट करती है, आज कह रहे हैं कि उनके ऊपर कभी भी किसी भी एजेंसी की कोई मुदाखलत नहीं, कोई जो दबाव है वो नहीं रहा। उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली, अच्छा जस्टिस अतर मनल्ला ने चीफ जस्टिस की बात का ये जवाब दिया कि मैं नहीं कह रहा कि आप उन सब में शामिल हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। खैर जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा की चीयर लीडर के तौर पर कूद पड़ी मामले में, और उन्होंने ये कहा कि अगर जजेस के ऊपर प्रेशर है तो फिर उनको काम नहीं करना चाहिए, उनको इस चीज़ से अलग हो जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेशर जो है अगर किसी जज के ऊपर हो तो उसका इतना किरदार होना चाहिए कि वो उस प्रेशर को फेस करे। यहाँ पर जस्टिस अतर मनल्ला ने उनको जवाब देते हुए कहा कि प्रेशर जजेस के ऊपर होता है, आप देखें कि जस्टिस बाबर सत्तार के साथ क्या हो रहा है और 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हो रहा है। जस्टिस अतर मनल्ला ने बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ क्या हो रहा है कि नोशन को रिपीट किया।
जस्टिस जमाल मंदोखिल ने यह भी कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने कुछ लिख दिया है तो क्या उन्होंने गलती कर दी है कि उनके खिलाफ इस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है। चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ये कहते हैं कि फैज़ाबाद धरना केस के से मुतालिक, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का जो प्रपोजल था उसमें लिखा था कि उस जजमेंट पर अमल दरामद होता तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। तो चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कहते हैं कि क्यों हुकूमत कानून साजी नहीं करती फैज़ाबाद धरना की रोशनी में। तो यहाँ पर फिर उनकी इस बात को कि हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए कि किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अपनी हदूद क़यूद में रहते हुए काम करें। तो जस्टिस अतर मनल्ला ने यहाँ पर भी उनको काउंटर करते हुए ये कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि एजेंसियों इसके से मुतालिक कोई कानून साजी होनी चाहिए, बल्कि जस्टिस अतर मनल्ला ये कहते हैं कि फैज़ाबाद धरना एक लैंडमार्क जजमेंट थी, उसके ऊपर मनोवन अमल होना चाहिए था और हुकूमत ने तो उस पर इंक्वायरी कमीशन बना के भी जजमेंट की खिलाफ वर्जी कर दी है। खैर, ये तमाम तर मामला चलता रहा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम बातें की। उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ना है, मैं नहीं चाहता कि आज हम इस बहस में पड़ जाएं कि किसने किया क्या किया। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और हम ये बात ज़्यादा करें कि आज जो बेंच बैठा है वो इस मामले को, यानी हमारी खुफिया एजेंसियों की अदलिया में मुदाखलत के मामले को वंस फॉर ऑल सेटल कर ले। हम अपने हाई कोर्ट्स को एम्पावर करें। अगर कोई चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का नहीं करता शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई तजवीज़ होनी चाहिए और होनी चाहिए। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि आगे जाके मुस्तकबिल में कोई ये कहे कि जब ये बेंच बैठा था तो ये भी शरीक जुर्म था, ये भी शरीक था एजेंसियों के साथ, क्योंकि बार बार कॉम्प्लिसिटी की बात हो रही थी। उसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने यह कहा कि जब से मैं आया हूँ, यानी 17 सितंबर 2023 से अब तक कोई भी बेंच जो है वो कॉम्प्लिसिटी से नहीं बना, यानी किसी भी मामले में हमारा जो अदलिया है वो शरीक नहीं थी एग्जेक्टिव के साथ। खैर, जस्टिस अतर मनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके ये भी कहा कि 2017 में जब नून लीग की हुकूमत थी तो तब नून लीग के खिलाफ साजिश कौन कर रहा था? एजेंसियां कर रही थी। तो आप मानते हैं कि तब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आपकी हुकूमत में मौजूदगी से भी हो रही थी, तो कानून साजी से हल नहीं निकल सकता। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि हर कोई करेजियस नहीं होता कि जो खड़ा हो अपने लिए बात कर सके, तो इसलिए हमें कोई ठोस मैकेनिज्म बनाना होगा। कवानीन भी मौजूद है, जजमेंट्स भी मौजूद है, इदारे भी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन हमें अब कुछ आगे बढ़कर करना है। चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा के सामने जब ये जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि एक जज ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने, जिन्होंने खत भी लिखा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया, तो चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कहते हैं कि रेफरेंस किसी और के सामने तो नहीं जाना, रेफरेंस भी हमारे पास ही आना, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कौन है? जजेस ही हैं, एजेंसियों के पास तो नहीं जा रहा। तो हमें मुख्तलिफ मौक़ों पर यह लगा कि चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा एजेंसियों के किरदार से मुतालिक ज़्यादा मुतासिर दिखाई नहीं देते, बल्कि वो ये समझते हैं कि जब तक अदलिया के अंदर से कोई जज खुद ख़राब नहीं है और मुदाखलत नहीं करने पर किसी को उकसाता, तब तक मुदाखलत नहीं हो सकती। उन्होंने माजी के साकिब निसार दौर, बंदयाल दौर, जस्टिस गुलजार के दौर और उसके अलावा मुख्तलिफ औकातकार में जो कुछ होता रहा उसका हवाला देते हुए कहा कि सब कुछ माजी में हो रहा था, हम अपने माजी के कोर्स को दुरुस्त करने पे चल सकते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में कोई मुदाखलत अदलिया में नहीं हो रही। इसके अलावा हमारे तमाम जजेस, चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा बलूचिस्तान को डिफेंड करते दिखाई दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने डिफेंड तो नहीं किया पंजाब को, लेकिन पंजाब के बिहाफ पे कोई बात उन्होंने ज़रूर की। बेंच के अंदर आज सबसे ज़्यादा जो चीज़ बार बार फील हुई वो ये थी कि बलूचिस्तान का मामला आने पर चीफ जस्टिस सेंसिटिव हो जाते थे। हालांकि ये कोई सुबायत का मामला नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का केस है, आपकी अपनी अदलिया की आज़ादी, जिससे कि हमारे, मेरे, आपके, हम सबके बुनियादी हकूक़ जुड़े हैं, उसका केस है। लेकिन इसके अंदर बार बार एग्रेसिव हो जाना, हमारे जजेस का ये कहना कि हमारे सूबे में तो ऐसा नहीं होता, हमारे सूबे में तो ऐसा नहीं होता, ये ठीक नहीं था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से प्रपोजल को चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा बार बार डिफेंड करते रहे, लेकिन जस्टिस अतर मनल्ला ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ कही। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के प्रपोजल में दो चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट कुछ नहीं कहकर भी कुछ कह गई। उसमें मार्टिन लूथर किंग का एक कोट और उसके अलावा अकबर अल्लाह आबादी का एक शेर था, वो आपके सामने रखती हूँ। मार्टिन लूथर किंग का तो वो कोट था कि इन द एंड वी विल नॉट रिमेंबर दी वर्ड्स ऑफ एनिमीज बट वी विल रिमेंबर दी बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स, यानी हमें आखिर में अपने दोस्त जो दुश्मन हैं उनकी बातें नहीं बल्कि अपने ही दोस्तों की खामोशी याद रहती है। और उसके अलावा उन्होंने अकबर अल्लाह आबादी का ये भी एक शेर लिखा, कोट किया बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अपने प्रपोजल के अंदर कि हम आह भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यानी जस्टिस अतर मनल्ला का ये कहना है कि इसके ज़रिए बहुत बोल गए वो जजेस। उसके अलावा जस्टिस अतर मनल्ला ने हुकूमत के किरदार से मुतालिक भी बात की।
जो JIT बनाई गई थी माजी में सहाफ़ियों से जिसको नोटिस आए उसके मुतालिक भी बात की। लेकिन पूरे बेंच के अंदर आज जो सूरत हाल थी वो कुछ ये थी कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ी साहब जस्टिस अतर मनल्ला को जवाब दे रहे थे, जस्टिस अतर मनल्ला उनको जवाब दे रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के स्टैंड्स बहुत बैलेंस थे। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने खुफिया एजेंसियों यानी ISI, IB और MI की तश्कील से मुतालिक कानून साजी भी मांगी, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं लिखवाया गया और जाहिर है कि वो हुकूमत पेश भी नहीं कर सकेगी क्योंकि कोई कानून मौजूद ही नहीं है ख़ास तौर पर ISI की तश्कील से मुतालिक। उसके अलावा जस्टिस मुसर्रत हिलाली जस्टिस अतर मनल्ला को डायरेक्टली भी जवाबात देती रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुतालिक ये कहा कि शिकायतें नहीं करनी चाहिए बल्कि जजेस में किरदार होना चाहिए कि वो प्रेशर को हैंडल करें और खुद करें। तो लगता ये है कि इस वक्त जो बेंच की पूरी ओवरऑल कंपोजिशन है इट्स 4/2 यानी 4 जजेस एक तरफ की बात करें चीफ जस्टिस कादी फैज़ी साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली फर्म है कि एजेंसियों की मुदाखलत नहीं होती बल्कि सिर्फ उन जजेस पर होती है जो खुद मुदाखलत को इनवाइट करते हैं। तो ये आज की अदालत जो कि 2-2.5 घंटे सजी एक लाइव कॉमिक की तरह की भी थी। उसके अलावा हमारी अनफॉर्चुनेटली एक हालात कुछ ये हैं कि ये एक इंतहाई संगीन और सीरियस नोयत का मामला है, लेकिन इसके अंदर हमारे जजेस अपना डिवाइड दिखाते रहे, ये दिखाते रहे कि उनकी आपस में किन किन बातों के ऊपर इख्तलाफात हैं, किस किस बात के ऊपर वो समझते हैं कि तहकीक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस कादी फैज़ी साहब जो माजी में ये समझते थे कि एजेंसियां किस तरह से उनके खिलाफ रेफरेंस बनाती हैं, आज उन्होंने फैज़ हमीद का नाम भी हेयरिंग के दौरान लिया कि मैंने तो कह दिया था कि फैज़ हमीद कर रहा है जो कर रहा है। तो यहाँ पर अफराद को डिफेंड करना, अफराद को जो है वो एक टाइम पे कसूरवार ठहराना और एजेंसियों को या इदारों को एक खुली छूट दे देना कि आप फ्यूचर में भी ये सब कुछ करते रहो, और ये एक ऐसे शख्स की जानिब से करना जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मुनसिफ़ आला है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। ये नहीं होना चाहिए था, बल्कि चीफ जस्टिस खुद ये तमाम तर जो होता रहा माजी में उसका सामना कर चुके हैं और उनको मालूम है कि जब रियासती फिस्तायत होती है तो उसके साथ क्या कुछ होता है, क्या कुछ खोना पड़ता है, क्या कुछ सहना पड़ता है। तो उनको इस तरह से आज शायद नहीं कहना चाहिए था। और फिर हर जज अपने अपने सूबे को लेकर डिफेंड करने के बजाय अगर सिर्फ मुद्दे पर रहता और ये देखता कि किस तरह से हमने आगे चल के अपने इदारों को मजबूत करना है कि कोई अदलिया में मुदाखलत ना कर सके, तो ज़्यादा बेहतर होता। मेरा ये ख्याल है कि इस केस से कुछ भी नहीं निकलेगा और यही एक ऐसा खौफनाक ख्याल है जो नहीं आना चाहिए। अगले हफ्ते तक इस केस की समाअत एडजर्न हुई है, दोबारा इस केस की समाअत होगी तो भी देखेंगे क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।